पार्सल आ गया है। देखो माइक मंगवाया था वो रखा हुआ है घर के सामने। सो भाईजान बात ये है कि डब्बा आ गया है, माइक मंगवाया था। अब अल्लाह का शुक्र है यूट्यूब चैनल काफी पिक कर गया है, तो हम लोगों ने सोचा कि आज कुछ अपग्रेड करते हैं चीजें। सो बस घर चलते हैं क्योंकि सर्दी बहुत होती है बाहर। आ रहे अंदर। हाँ जी आ गया पार्सल। जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड द ब्यूटीफुल डे। क्या हाल है आप सभी के? तो आज का दिन है बहुत ही जबरदस्त। बेसिकली सीन ये था कि आप लोगों ने देखा हमारी कुछ पिछली वीडियोस में कुछ कमेंट्स और कुछ लोगों की कंप्लेंट्स आती थी कि यार आप लोग बाहर जाते हैं, बहुत ही आवाज जो गूंज रही होती है, मॉल्स में इतनी नॉइज आ रही होती है, बाहर विंड चल रही होती है, तो क्रिस्प आवाज नहीं आती थी। तो हमने कहा व्लॉगिंग का गेम सीन थोड़ा बढ़ाएं, थोड़ा अप करें। व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले मगर अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो बहुत बड़ा मिस आउट करें, तो प्लीज डू दैट। और आज इसीलिए हम लोग जो है वो करने वाले हैं एक अनबॉक्सिंग बड़ी जबरदस्ती जो अमेज़न से मंगवाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके इस डब्बे को खोलेंगे। हाँ, आराम से हाथ बचा के बच्चू। मतलब ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, अमेज़न ने बेचा नहीं है, मतलब हमने पैसे देके मंगवाया। चल झूठा। ओके तो दो माइक है इसके अंदर, ये चार्जिंग की कॉर्ड है और ये मोबाइल के अंदर लग जाएगा कुंतरू। ओके ओके। और ये दो जो है वो आप लगा लें, मतलब यहाँ पे इसकी चार्जिंग कॉर्ड भी होती है। अब इसको देखते हैं चार्ज करके। पहले वो बोलते हैं कि आप चार्ज करो इसको। हम लोग अभी टेस्ट कर रहे हैं माइक। ABCD 1 2 3 4 गड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 में लगा धागा चोर निकल के भागा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? tomorrow। और आज की एक और अपडेट ये भी है कि हम लोग आजकल काफी बीमार हैं। आपको बताया था कि अलग अलग किस्म की बीमारियां चल रही हैं। घर में फ्लू फैला हुआ है, कोल्ड फैला हुआ है, नजला जुकाम हम सबको हो रहा है। भैया चाय उबल रही है, एक सेकंड चाय उबल रही है। चाय को तो हल्का कर दो भाई। खत्म। और अभी हम लोग डॉक्टर के से होके भी आए हैं, बट वो नजला जुकाम की वजह से नहीं, वो कोई और वजह थी। बैठिए आराम से, आप आराम करें, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो आप क्यों गए थे भाई डॉक्टर के? मैं तो डॉक्टर के इसलिए गया था क्योंकि मेरी उंगली में जैसे बताया था कि बहुत पेन हो रहा था इस जगह पे जो है वो। तो उन्होंने कहा है कि कोई ऐसी हैवी लिफ्टिंग वगैरह की थी या क्या हुआ था, क्योंकि यहाँ पे जो है वो नील पड़ा हुआ है, मतलब सूजा हुआ है, स्वेलिंग हुई भी है। तो इट लुक्स लाइक कि शायद जिम में हुआ होगा। हाँ आई थिंक, मुझे लगता है कि शायद जो है वो कुछ ज्यादा जज्बाती हो गया। काफी दिनों के बाद, जाहिर है 2-3 महीने के बाद जिम किया है, बट ऐसा कभी हुआ नहीं कि जो है वो इस तरह की स्वेलिंग वगैरह हो गई हो। मैंने 2 साल तक रेगुलर जिम किया, बट ये है कि चलो कोई बात नहीं, होने वाली बात हो जाती होगी, शायद किसी वजह से हो गई होगी, कोई ऐसी कोई ज्यादा वेट कर लिया होगा या कुछ किया होगा। वैसे नॉर्मली मैं उतना ही करता हूँ जितना मैं करता हूँ, बट ये है कि होने वाली बात है। तो अभी उन्होंने, डॉक्टर ने बोला है कि आप एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ते जो है वो इस हाथ से जो है वो हैवी लिफ्टिंग ना करें। तो रेगुलर एक्सरसाइज मैं करूंगा, जब जैसे ही थोड़ी बेहतर तबीयत हो जाएगी, नजला जुकाम ये वो जो वायरस है, फ्लू है, ये खत्म हो जाएगा तो। और काफी जो है वो ऐसी आवाज से भी लग रहा होगा कि हमारा बिल्कुल गला बैठा हुआ है, बिल्कुल खत्म हुआ है। खांसी, नजला, हर चीज हो रही है। सर्दियां हमारी वायरल इन्फेक्शन जो है वो हो जाता है कहीं पे भी, मतलब कोई गर्मी में भी हो जाता है, सर्दी में भी हो जाता है। हमें याद है कि हम लोग जैसे सिडनी में हम लोग थे, तो हर महीने 2 महीने में हमें ऐसा वायरल जरूर हो जाया करता था। 2 महीने। और उसकी वजह ये नहीं होती कि कोई मौसम वगैरह का चक्कर है, इसलिए कि वो बच्चे स्कूल से लेकर आते हैं, तो जो पेरेंट्स होते हैं दे कैन डेफिनेटली रिलेट कि हमारे घरों में ना थोड़ी ज्यादा बीमारियां आ रही होती हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। एज कम्पेयर टू जो सिंगल या फिर कपल होते हैं, हाँ। कि वो अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या फिर कहीं जिनके बच्चे स्कूल ना जा रहे हो। हमारे भी जब बच्चों का स्कूल 2 महीने 3 महीने बंद रहता था, तो तब तक हमें कोई बीमारी नहीं होती थी। कोविड लॉकडाउन के अंदर कोई किसी तरह की कोई कोविड बीमारी नहीं लॉकडाउन हुई में कभी अलग, लेकिन सिवाय कोविड के। वो भी अशर को ही हुआ था, मुझे नहीं हुआ था। गजब बेइज्जती है। लेकिन ये जरूर है कि हाँ, जो बच्चों वाले पेरेंट्स, जो पेरेंट्स हैं जिनके पास है बच्चे जाते हैं स्कूल बच्चों वाले पेरेंट्स मतलब बगैर बच्चों के पेरेंट्स होते हैं। प्यारी समझ गई। दिमाग खराब हो गए बीमारी में। और जी यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम? किसका व्लॉग देख रहे हैं? अब्दुल फरीद मालिक का। हाँ, ये सब पाकिस्तानी सऊदी बंदा है, मतलब अच्छा। सऊदी अरब में रहता है, फिलहाल तो पाकिस्तान ही हुआ है। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले घूमता फिरता रहता है। अभी इससे पहले ट्रैवलिंग जैसे को देख रहे थे, वो सऊदी अरब गया हुआ था। हाँ, इट वाज गुड। और देखो पूरा का पूरा घर फैला हुआ है हमारा। हम लोगों ने मतलब कोई टच नहीं कर रहा है घर को। एक आध दिन के लिए किया था, फिर दोबारा से फैल गया सारा। बस ऐसे ही चल रहा है, अजीब से मामला चल रहे हैं घर के। तो नाश्ता पक के रेडी हो गया है, नाश्ता करते हैं थोड़ा सा। अयान को पूछती हूँ कि अयान खा रहा है कि नहीं नाश्ता। अयान चाय टोस्ट खा लो यार, आ जाओ।
बच्चों को भी आजकल बिल्कुल भूख वगैरह नहीं है, बड़ी परेशानी का आलम चल रहा है भूख के मामले में, खाना नहीं खाते। 3 hours later. तो शाम हो गई है अब और हम सब अभी थोड़ा सा फ्रेश लग रहे हैं, लेकिन लाइक अभी थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि अपनी एक्टिविटी भी साथ साथ करते रहें। बाहर जाएंगे, सैफ उठ गया, सैफ से बात करते हैं। सैफ इधर आओ, तबीयत कैसी है तुम्हारी? चलें जी, जी आ जाओ जी, आ जाओ। तो आज हम लोग इस वक्त जा रहे हैं काम से और वो काम ये है कि एक तो पहले मुझे दवाई लेनी है, जैसे मेरी उंगली में तकलीफ थी, और दूसरी बात ये कि हम लोग जा रहे हैं इस वक्त स्टेपल्स, क्योंकि हमें सैफ का जो पासपोर्ट है वो रिन्यूअल करवाना है। अब वो होता है वहाँ पाकिस्तानी कॉन्सुलेट है टोरंटो के अंदर। सो पाकिस्तानी पासपोर्ट रिन्यूअल करवाने का तरीका ये होता है कि आपको सबसे पहले जो पाकिस्तानी कॉन्सुलेट होती है टोरंटो के अंदर, वॉन के अंदर है, वहाँ पे ऑनलाइन जाए। वैसे तो आप जो है वो ऑनलाइन रिन्यू भी कर सकते हो, मतलब कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, ऑनलाइन ही रिन्यू हो जाता है, घर पे आ जाता है, फिंगर प्रिंटिंग वगैरह ये वो होती है। बट ये कि हमने सोचा कि चलो एक्सप्लोर भी कर लेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे और फिर देखेंगे कि मतलब यहाँ पे टोरंटो के अंदर पाकिस्तानी कॉन्सुलेट किस तरह की है, क्या सर्विसेज है, कितनी फास्ट है, कितने पैसे लगते हैं, कितनी देर में काम होता है। आप जो है वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले लें, हर रोज का ही मिल रहा होता है आपको, मतलब आज अगर लोगे तो कल का भी मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली मैंने ले लिया था तो मुझे थर्सडे का मिल गया था, क्योंकि बच्चों के स्कूल थे। बट ये है कि अब छुट्टियां चल रही हैं, थर्सडे को हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह। 18 साल से कम उम्र बच्चे का जो है अगर आप करवा रहे हो पासपोर्ट रिन्यूअल, तो आपको जो मोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वो पुराना पासपोर्ट चाहिए होता है और NIC चाहिए होता है, मतलब नाइकॉप जो बना हुआ होता है ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। दूसरी चीज वो, तीसरी चीज उसका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है, चौथी चीज हमारे नाइकॉप और हमारे पासपोर्ट चाहिए होते हैं। और इन तमाम चीजों के मतलब डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल के साथ साथ आप इसकी एक फोटोकॉपी सेट भी बनवा लेना, क्योंकि फिर वहां जाके नहीं तो ये होगा कि आपको शायद फोटोकॉपी की मशीन ना हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि सिडनी में भी ये चीजें होती थी कि यार फोटोकॉपी नहीं होती थी, वो कहते थे कि जाके करवा के लेकर आ जाओ, ये सब चीजें होती हैं। अब वही करवाने के लिए स्टेपल्स जा रहे हैं। हम लोग सुबह में जब वॉक इन क्लिनिक पे गए थे तो उसका भी हमारा एक्सपीरियंस स्मूथ रहा। हर इलाके में काफी सारे वॉक इन क्लिनिक बने हुए होते हैं यहाँ, तो अच्छी बात है कि आप किसी भी मतलब वॉक इन क्लिनिक में जा सकते हो। अगर आप लोग सुबह सुबह जाए ना, ये टिप है हमारी तरफ से, तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप लोग सुबह सुबह 9 बजे 9:30 बजे पहुंच जाए। जब भी ओपन हो रहा है 10 बजे ओपन है, 10 बजे पहुंच जाए। सुबह सुबह पहुंचे, दोपहर तक नहीं, क्योंकि स्पेशली मैंने मिल्टन में तो हमने यही देखा है कि लोग दोपहर में एक्टिविटी करना शुरू करते हैं। तो उससे हमें अंदाजा हुआ है कि हमें कुछ भी अगर काम ऐसे जिसमें वेटिंग वगैरह ज्यादा होने का चांस होता है, तो बेहतर है कि आप सुबह सुबह ही वो काम करने निकल जाओ। तो हम लोग सुबह में पहुंच गए थे, 1 आध घंटे में आई थिंक अशर का नंबर आ गया था वॉक इन का। नहीं तो अच्छा रहा। इंडियन डॉक्टर थे, डॉक्टर सक्सेना उनका नाम था, और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उन्होंने चेक किया तरीके से और बता दिया कि जो जो चीजें हैं उसी हिसाब से दवाई लिख के दे दी, और प्रिकॉशन भी बता दी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। बस बात ये है कि फटाफट से टिम हॉर्टन चलते हैं, यहाँ से जो है वो डोनट लेते हैं अयान के, चॉकलेट ग्लेज। A few inches later. बहुत ही लल्लू टिम हॉर्टन्स बना हुआ है यहाँ पे, तो अवेलेबल ही नहीं है। कॉफी भी नहीं है, मतलब डीकैफ कॉफी है, नॉर्मल कॉफी नहीं है ना। बच्चों का चॉकलेट लेते दोनों ही नहीं है, खत्म भाई, कहीं और ट्राई करते हैं। एक और टिम हॉर्टन लाए हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। अरे भाई ये लो डोनट्स। भाई ये जो रियल कैनेडियन सुपर स्टोर के साथ में टिम हॉर्टन है, इतना छोटा है कि यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड मेन्यू होता है, इसलिए ये रखते ही नहीं है कैपुचिनो, इनके पास खाली लाटे हैं। मतलब है ही नहीं ऐसा? नहीं क्या करते हो कनाडा वाले? क्या हो गया? कभी ऑस्ट्रेलिया में नहीं हुआ हमारा। सीरियसली यार, इतना छोटा सा मेन्यू। तो ये देखो हम लोग स्टेपल्स आ गए हैं। स्टेपल्स आने का जो सबसे बड़ा फायदा ये होता है, यहाँ पे फोटोकॉपीज हो जाती हैं। हम लोग पहले भी आ चुके हैं, दूसरी दफा है ये। जिनको नहीं पता, यहाँ पे सब कुछ मिलता है स्टेशनरी। यहाँ पे अच्छे स्कैनिंग भी कर रहे हैं, फोटोकॉपीज भी कर रहे हैं। जरूरी सामान इजीली हो जाता है, कार्ड वगैरह यहाँ का होता है, वो उसी के थ्रू होता है, उसमें पैसे होते हैं और स्कैन करते हैं एंड देन या इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। 50 सेंट्स का होता है कलर, और 20 सेंट्स का जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट होता है। अब अपना बंदा प्रिंटर ले, $60-70 खर्च करे उसमें, फिर एक लंबी कहानी होती है। बंदा वो कर सकता है अगर वो हर वक्त की उसकी जरूरत है, ऑफिस की जरूरत है, या कोई ऐसा कोई चीज करनी है, हर वक्त डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, तो वो ठीक है कर ले। मगर हमारे लिए प्रिंटर लेना इसलिए ज़्यादा अच्छा आइडिया नहीं होता है, क्योंकि जो प्रिंटर की इंक होती है ना, वो कुछ ही अर्से बाद ड्राई हो जाती है और हम लोग को इतना ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। तो ड्राई होके फिर उसके बाद नई इंक लो तो वो भी महंगी आती है। हाँ, तो सही इससे बात बेहतर यही होता है कि फिर हम लोग यहाँ पे आके कर लेते हैं। आप लोग कभी अगर ऐसी कुछ है, कोई ऑफिस वगैरह का काम नहीं है, कोई फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल नहीं होता, यू कैन ऑलवेज कम टू स्टेपल्स, अच्छी जगह है।
तो अभी हम लोग वॉलमार्ट पे आ गए हैं। वॉलमार्ट पे हम लोग जाएंगे, जरा फार्मेसी पे भी चेक करेंगे, दवाई वगैरह लेंगे, और साथ में वॉलमार्ट में आते हैं तो सामान वगैरह लेने तो होता ही है, तो वो भी एक्स्ट्रा वो भी चल रहा है साथ साथ ही जो लेने आए अभी तक वो नहीं लिया है, बाकी और चीजें चल रही है। तो हमारे घर में कौन से ये वाले नूडल्स खाए जाते हैं? हाँ जी, ये वाले ये ले ले, ये उठा लो। ये अच्छे हैं, हाँ सेट है। दवाई लेने के लिए आए हैं और अंडे लेने के लिए आए हैं, वो अभी तक नहीं ली। आई एम प्रीटी श्योर कि ज्यादातर फैमिलीज की ये कहानी जरूर होती होगी, आपके यहाँ भी ऐसा होता होगा। और एक और बात यार, कमेंट्स में आप लोग जरूर बताइएगा, हम लोगों को आइडिया नहीं है जो ऑयल होता है, मतलब वेजिटेबल ऑयल या कुकिंग ऑयल जो भी होता है, वो बल्क में मतलब बड़ा वाला अगर लेना हो तो वो कहाँ से सस्ता मिलेगा, मतलब वॉलमार्ट से, कॉस्टको वगैरह से, कहाँ से, जहाँ से भी मिलेगा, कमेंट्स में जरूर बताना। क्योंकि हमें चाहिए तो ज्यादा, मतलब 10 लीटर वाला, आई थिंक इतना तो एटलीस्ट होना चाहिए। क्यों जी? आप सभी के घर में कोई ना कोई एक ऐसा बंदा जरूर होता होगा कि जो सिर्फ महंगी वाली चीजों पे हाथ रखता होगा, सिर्फ लाइक ब्रांडेड वाली चीजों पे, क्योंकि दुनिया जहान का सामान होगा लेकिन वो सिर्फ ब्रांड पे लेगा। और वो हमारे यहाँ भी एक बंदा है, वो बंदा कौन है? वो हमारा मोस्ट एक्सपेंसिव जो बच्चा है वो ये है अयान, और ये जो है वो मतलब जो सबसे महंगी चीज होगी ना उस जगह की, उसी जगह के ऊपर हाथ रखेगा। अभी क्या लिया इसने? लिंडन की चॉकलेट बता दी। चलो ले लो, आज तक तबीयत ठीक नहीं है इसलिए कोई इसमें वाइन शाइन तो नहीं पड़ा हुआ? ये बताना कमेंट के अंदर। हराम ना हो गई, हराम चीजें तो नहीं खा रहे? हराम चीजें ना हो भाई। इसके अंदर है शुगर, लैक्टोज, कोकोनट ऑयल, यही चीजें हैं। अभी ऐसी कोई चीज लग नहीं रही है इसके अंदर खास कोई। द मेन थिंग वी लुक एट इज जेलेटिन ना, जेलेटिन वगैरह ऐसी कोई वो चीज, चीज़ हराम नहीं कोई है। चीज। हराम मत खाया करो। तुमको तो कफ सिरप दिन वाले के लिए लेकर आए थे, और जो है वो जब भी कफ सिरप, मतलब अगर फैमिली को लेकर आओ किसी भी बड़े शॉपिंग मार्ट में, तो जो है वो आप समझ लो, आप $5 की जगह या $10 की जगह $50 की ठुकी जाती है। ये देखो योगर्ट उठा रही हूँ, इस योगर्ट के ऊपर लिखा हुआ होता है नो जेलेटिन, तो ये वाली निशानी है, जो लोग नए हैं उनको बता रही हूँ ये वाले खाओगे कि ये डोरिटोस? वाला सही हलाल योगर्ट है, इसमें भी हलाल और हराम का चक्कर हो जाता है। हाँ जी। गर्मा गर्म अंडे कितने लेने हैं यार 2 ले ले, आई थिंक गर्मा गर्म अंडे, गर्मा गर्म अंडे, 2 should be okay। गर्मा अंडे। वो पाकिस्तान में स्टेशन पे जो है वो जब ट्रेन में सफर करते थे तो जो है वो स्टेशन के ऊपर लेकर आते थे ना, बॉयल अंडे ले लो, गर्मा गर्म अंडे ले लो। बॉइल्ड अंडे मत बोले, गर्मा गर्म अंडे बोले। गर्मा गर्म अंडे, गर्मा गर्म अंडे, गर्मा गर्म अंडे। मैंने अभी किसी के, मैं कैलगरी के कोई व्लॉग देख रहा था, पता नहीं नाम मुझे याद नहीं आ रहा उसका, इतने कि जितने अंडे यहाँ पे मतलब मिल रहे हैं, यहाँ पे समझ लो 30 अंडे इतने के मिल रहे हैं, आधा अगर कर लो तो वहाँ पे कॉस्टको से उसने $18 के 60 अंडे लिए थे, तो अगर यहाँ पे तुम $9 की समझ लो 30 अंडे आ जाएंगे, तो सेम ही चीज चल रही है। आई थिंक बहुत बड़ा कोई डिफरेंस नहीं लगा मुझे यहाँ की ग्रोसरी में और मतलब ओंटारियो में और कैलगरी से ग्रोसरी लेने में। तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बल्कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कैलगरी के अंदर ज्यादा ग्रोसरी महंगी है। नाइस जैकेट, नाइस जैकेट, हैंडबैग्स, मुझे भी लेने हैं हैंडबैग्स। हैंडबैग या हैंडबैग? वैसे यहाँ पे भी काफी सारे रखे हुए हैं, डिफरेंट प्राइस रेंज है, लाइक $20, $29, $39, $29, $35, अलग अलग प्राइस रेंज है यहाँ पे। तुम्हें किस तरह का चाहिए? यार मुझे ना थोड़ा लंबा बड़ा चाहिए, जैसे बहुत ज्यादा इसी टाइप के जो यहाँ रखे हुए हैं ना, बस ऐसे ही चाहिए मुझे। लाइक ये देखिए मैरून बड़ा प्यारा सा है, और ये वाला कितने का होगा? 39 वाला, ये अच्छा है, इट्स नाइस। अब आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट काम की तरफ, जो सबसे पहले करना चाहिए था, जो सबसे पहले करना चाहिए था, सारी शॉपिंग करके उसके बाद अब हम आए हैं फार्मेसी, लेते हैं कुछ सामान वगैरह। पेपर कफ सिरप लेनी है पहले तो। कफ सिरप लेनी है बच्चों की, और अशर के लिए फिर इन्फ्लेमेशन की हमें लेनी है दवाई। आई थिंक क्रीम दी है अशर उन्होंने, पता नहीं गोली है शायद, ये क्या है? नहीं मुझे पेपर दे, मैं देखती हूँ पेपर। अयान चेक करो कफ सिरप का। बच्चों की दवाइयाँ लिखने आए हैं। विक्स की कफ सिरप है और ये नॉर्मल कफ सिरप है। अच्छा मल्टी सिम्टम्स। ओके, दोनों में से कौन सी अच्छी होगी? नॉन ड्राइजी डे एंड नाइट यूज, नो डाई, कोल्ड एंड कफ, और ये भी है रिलीफ कफ। तो आई थिंक विक्स की ज्यादा पता नहीं, एक ही जैसी लग रही है। A few moments later. सो भंडा होने से पहले मैंने बचा लिया है। बेगम ने तो करवा दिया था काम, अभी जो है वो $150 की शॉपिंग की है वॉलमार्ट से आके, और जिसमें से जो है वो 2-3 चीजें, मतलब एक ही चीज बोलूंगा कि डबलिंग हुई थी। और वो मतलब वॉलमार्ट का जो सिस्टम है ना बारकोड का स्कैन करने का, वो बहुत ही सेंसिटिव है। तो आप जो है वो जब भी स्कैन करो डबल ट्रिपल चेक कर लिया करो। किस बात पे हंसी आ रही है? बड़ी खुश हो रहे हो? आज कलर्ड बिरयानी बनी है। कलर बिरयानी बनी है। और सैफी क्या हाल है तुम्हारे? इनकी भी हंसी देखो, खुशी देखो, और इनकी भी खुशी देखो, क्योंकि आज बनी है बिरयानी। बिरयानी भाई। हाँ बिरयानी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब हमने लास्ट टाइम बिरयानी बनाई थी कोई कलर ही नहीं था। हाँ पुलाव की तरह थी। ना शक्ल थी, ना अकल थी, ना
बस छोड़ो। अरे बेगम ने बनाई थी इतनी अच्छी है वो, पता है। बेगम ने बनाई थी मगर वो सही नहीं बनाई थी, हमने 2 नंबर वाली बिरयानी बनाई थी। जी नहीं, जी उसको नहीं। बिल्कुल कड़क जो है वो कड़क ताजा शान के मसाले की बनाई थी। शान वालों शर्म करो, कुछ स्पॉन्सर कर दो। तो आज के दिन की शुरुआत जो है वो बहुत ज्यादा थकन के साथ हुई, मगर एंड बहुत अच्छा होता जाए अल्हम्दुलिल्लाह बोलना चाहिए हर गुजरे हुए दिन के लिए। भले बीमार हो, भले सेहतमंद हो, लेकिन एंजॉय करो, चिल करो लाइफ को। और आपसे मुलाकात होगी कल।